हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। ये क्यों सीखना जरूरी है सभी को? क्योंकि जब भी हम किसी भी सवाल को लगाते हैं और हमें काटना पीटना रहता है, जैसे मान लीजिए इसी संख्या को हमें किसी भी संख्या से काटना पड़ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह 5 से कटेगा कि नहीं? तो इसी को विभाज्यता का नियम सभी को पता रहना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। तो अगर हम ये चीज़ें सीख लेंगे तो हम आराम से सवालों को और जल्दी लगा पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो संख्या है 256 5 से नहीं कटेगी, अगर कटेगी तो दशमलव में आ जाएगी। आ रही है बातें समझ में? तो चलिए एक एक करके मैं सिखाता हूँ। जैसे शुरुआत होती है 2 से। 2 से अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है वह 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, इस चीज़ को कैसे पता करेंगे? ध्यान से समझिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 2 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं, 252। अगर ये पूछा जाए कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप कहोगे 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये बोला है, ये इकाई कहलाता है, ये वाला दहाई कहलाता है, ये वाला सैकड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? अगर इकाई वाला अंक 0 हो या 2 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी अगर यहाँ पर मैं अगर लिख दूं, यहाँ पर मैं 20 लिख दूं, यहाँ पर मैं 50 लिख दूं, यहाँ पर मैं 720 लिख दूं, तो अगर आपसे पूछा जाए ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित है, इसका भी इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित है, इसका भी इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित है। अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख दूं 800 में यहाँ पर क्या लिख दूं? 22 लिख दूं, पूछा जाए 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो कहोगे इकाई का अंक 2 है तो 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम सभी को पता चल गया होगा। कॉपी वॉपी पे लिख लीजिएगा, वरना हवा में रह जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाजित होने का नियम। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 384, अब पूछा जाए कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो कैसे बताओगे? जब पता रहेगा तब ना बता पाओगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? 3 से विभाजित होने की शर्त, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 35 लिख देता हूँ। अगर पूछा जाए कि यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो बोला है कि अंकों का योग यानी 3, इन सभी को जोड़ लेना है। 3 और 5 है तो 3 धन 5 करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, यानी 35 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पर मैं 384 लिखा हुआ है, इनको अगर आप जोड़ोगे, चलिए एक छोटा उदाहरण लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं 12 लिख दूं, अब पूछा जाए 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? सभी को पता है 3 चौक 12 होता है, लेकिन करना क्या है? 1 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए 12 विभाजित होगा। अगर यहाँ पर मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 747, कितना? 700 कितना है? 47। 747 3 से विभाजित है कि नहीं है? कैसे पता करोगे? इन सभी को क्या करो? जोड़ लो। 7 धन 4 धन कितना? 7। तो 7 7 कितना होता है? 14। 14 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 6 18, यानी जो 18 आया है वह 3 से विभाजित है, इसीलिए 747 क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। इस तरह से हम आराम से पता कर लेते हैं। अब ये 384 था, इनको जोड़ लो। 384 यानी 3 धन 8 धन कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 होगा, और 12 में हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो ये भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। यानी 384 क्या है? 3 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि जब हमने इनके अंकों को जोड़ा तो कितना आया? 15 आया। 15 क्या होता है? 3 से विभाजित होता है। 3 5 15 होता है, तो इसीलिए 384 भी क्या है? विभाजित है। तो 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम आपको पता चल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 से विभाजिता के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे 4 से विभाजिता का नियम। अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? यहाँ पर मैं 3200 लिख दूं। अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? 48, यहाँ पर 2 लिख दूं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए यह 4 से विभाजित है कि यह 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है, तो बताओगे क्या? तो ध्यान से सीखिएगा। 4 से विभाजित होने की शर्त क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक का मतलब इकाई और दहाई का अंक जो है या तो 0 0 हो, या इकाई या दहाई 4 से क्या हो रही हो? विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, दहाई का भी अंक 0 है, इसका मतलब यह 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है? 8 है और 4 है। क्या है? इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 8 है, यानी 8 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 84। तो 84 क्या होगा हमारा? 4 से विभाजित है कि नहीं है? 4 से विभाजित है। 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा।
यानी हमारा 84 जो है 4 से कट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगी 484 क्या होगी 4 से विभाजित होगी। आ रही बातें समझ में। और उदाहरण समझाते हैं। यहाँ पर क्या है 1571 2 है, कितना है 1571 और आपका कितना है 1571 2 है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों को लेना है। ये 12 जो है 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 तिहाई 12 होता है। तो इसका मतलब ये जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,712 लिखा है 4 से क्या होगा विभाजित होगा। और यहाँ पर 4308 है, कितना है 4308 है। अब ये पूछा जाए कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे। तो आपको बताना क्या है, इकाई व दहाई का अंक जो है वह 4 से विभाजित है कि नहीं। 0 और 8 जो है वह 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 दूना कितना होता है 8। अगर 0 8 लिखा हुआ है तो इसमें भाग दोगे 4 से, तो 4 दूना 8 दो बार में कट जाएगा। तो ये भी क्या है 4 से क्या है पूरी तरह से विभाजित है। तो 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता चल गया बहुत ही आसानी से। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इजी है, बहुत ही सबसे ज्यादा इजी है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि 5 से विभाजित होने की शर्त, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी विभाजित होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं 50 लिख दूं तो सभी को पता है कि इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक 0 है तो यानी 5 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर मैं 784 यहाँ पर 5 लिख दूं यानी 7845, यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब यह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। तब तो बड़ा तेज हो जाओगे यार आप सब। यहाँ पर अगर कितनी भी बड़ी संख्या 930 लिखा है, 930 में इकाई का अंक 0 है तो 5 से विभाजित है। अगर यहाँ पर मैं 785 यहाँ पर 6 लिख दूं और पूछा जाए कि यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप कहोगे यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक ना तो 0 है और ना ही 5 है, क्या है 6 है, इसीलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। अब अगली संख्या यहाँ पर क्या है 5465, 5465 5 से विभाजित है कि नहीं, इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 5 से क्या होगी विभाजित होगी। यहाँ पे भी इकाई का अंक 5 है तो इसलिए यह 5 से क्या होगी विभाजित होगी। यानी 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए अब हम लोग अगला सीखते हैं। अब हम लोग अगला सीखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि थोड़ा खतरनाक है, बस थोड़ा सा है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए या विभाजित हो जाए वही सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं 42 लिख दूं और पूछा जाए यह 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो बोल क्या रहा है यह सम संख्या है और अंकों का योग यानी 4 धन अगर 2 करोगे 4 2 कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 हो जाएगा। और जो 6 है वह 3 से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, कट जाती है, 3 दूना 6 हो जाता है। तो इसका मतलब जो 42 है वह क्या होगा 6 से विभाजित होगा, क्योंकि 6 सते कितना होता है 42 होता है। दूसरा मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 22 लिख दूं और ये देखिए 2 से कट जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका अंकों का योग 2 धन 2 करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 जो है क्या है, 4 जो है 3 से कटेगा नहीं, इसीलिए ये जब यह 3 से नहीं कटेगा तो यह 6 से भी क्या होगा विभाजित नहीं होगा। यानी 22 जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगा। अब बड़ा बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे 35 कितना है 35 64 है। यहाँ पर मैं 35 64 लेता हूँ, पूछा जाए 6 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या करो, ये देखिए सम संख्या है तो ये 3 धन 5 धन 6 धन 4 कर लो, इनको जोड़ लो, 6 4 10 10 5 15, 15 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18। 18 जो है 3 से कट जाएगा, 3 6 18, इसका मतलब 3564 जो है वह 6 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर 1572 है, क्या 1572, तो 1572 की जगह पर मैं 1573 कर देता हूँ। यह सम संख्या है कि नहीं है, सम संख्या है ही नहीं तो यह 6 से विभाजित होगी ही नहीं। आ रही बातें समझ में कि नहीं। अगर यहीं पर 1572 कर दूं तो यह देखिए सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो 2 से जब पूरी तरह से कट जाएगी तो आपको चेक करना पड़ेगा, 1 धन 5 धन 7 धन कितना करना पड़ेगा 2। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा 7 2 8 1 9 9 5 कितना होता है 14, और 14 जो है 3 से क्या गलत जोड़ दिए का, यहाँ पर 5 1 6 और 6 6 12 12 1 13, 13 में आप कितना जोड़ दोगे 13 में 2 जोड़ दो, 13 2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 15 जो है वह 3 से कट जाएगा, 3 5 15, या जब 3 से कट गया तो 1572 6 से भी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पर मैं अगला उदाहरण ले लूं, जैसे 4248 है, क्या है
4248 है। कितना है? 48 है। अब यह जो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसको चेक कर लीजिएगा। 4 4 8 8 2 10 10 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 3 से कट जाएगा। जब 3 से कट जाएगा तो यह 4248 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर इसी 8 की यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? 3 लिख दूं तो यह क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो जब विषम संख्या हो जाएगी तो यह 6 से विभाजित ही नहीं होगी। आ रही बात है समझ में? तो 6 से विभाजिता का यही नियम है कि अगर कोई सम संख्या है और उसका अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे खत्म है, आगे अभी आपका 7 से। अब देखिए 7 से विभाजिता का नियम कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, तो 7 से जरा विभाजिता का नियम सीख लीजिएगा। यहाँ पर 3 7 11 13 21 37 विभाजिता का नियम एक ही है, जरा सीखिएगा। अगर यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको 5 स्टेप में आपको समझाना पड़ता है, थोड़ा सा सीख लीजिएगा। किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी छोटी से छोटी संख्या 3 7 11 13 21 तथा 37 से प्रत्येक से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर पूछा जाए ये कितना है? ये 2 2 2 2 2 ये कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। और यहाँ पर लिखा भी है कि किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी जो संख्या होगी वह आपकी किससे? 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से तथा 37 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर पता करना हो यह किससे विभाजित होगी तो यह जो लिखा हुआ है 6 बार, कितना 6 बार लिखा है 2 2, तो यह 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 13 से 21 से 37 से, इन सभी से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ इस तरह से 42 कितना लिख दूँ? अरे यार 42 कितनी बार है? 1 1 2 3 4 5 6। और ये पूछा जाए कि 7 से विभाजित है कि नहीं है तो आप तुरंत कह देना कि 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित है कि नहीं? 3 से भी क्या है? विभाजित है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, वह सेम संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या इन सभी से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 4 4 लिखा है, 6 बार है, तो यह संख्या 7 से विभाजित है। ये देखिए इसका पुनरावृत्ति 32 32 32 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह 6 बार अगर लिखा है तो इसका मतलब यह इस सभी से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 6 बार लिखा है, चेक कर लेते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 6 बार है तो इसका मतलब इन सभी से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको लेके आते हैं किससे? 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यहाँ पर यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा का अंक यदि 0 0 0 3 बार हो या 8 से क्या हो? विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं 35 लिखकर 3 शून्य लिख दूं, तो 3 शून्य लिख दूं तो इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों क्या है? 0 0, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगी? जो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 35,000 जो है यह आपका 8 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 512, क्या 512 क्या 8 से विभाजित है कि नहीं है? तो आपको करना क्या है? जो 512 है इसको देखना पड़ेगा कि ये 8 से भाग देने पे कट जा रहा है कि नहीं। इसका डायरेक्ट नियम है क्योंकि और कुछ लिखा ही नहीं है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा का अंक या तो 0 0 हो तो विभाजित हो जाएगा, या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये देखिए 8 से भाग दोगे तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 2 50 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 है। तो 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। तो ये संख्या 512 जो है 8 से भाग देने पे कट गई, इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या लिखा है जैसे 67 512, क्या 67 512 लिखा हुआ है। यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंक पकड़ लेना है। तो 512 में अगर आप 8 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा। 8 6 कटता है, 8 9 कितना? 8 6 48, 8 7 कितना हो जाएगा? 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48 और 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। अभी तो यार भाग दिए थे 512 में, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं जैसे 95 40 24 है, 95 40 है और कितना है? 24 है। ये पूछा जाए कि 8 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 अंक पकड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर 0 2 4 है, तो यानी 24 में आप क्या करिएगा? 8 से भाग दोगे तो 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है। पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है ये 8 से क्या हो जाएगी? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी।
अब हम लोग सीखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम काफी इजी है। विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं 255 लिख दूं, और यहाँ पर आपको 3 धन 5 धन 4 कर लेना है। अब इनको जोड़ना है, अगर जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 12। तो 12 जो है आपका 9 से विभाजित हो रहा है, तो 9 से विभाजित ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित नहीं होगी। सीधे से कहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसका उदाहरण जैसे 3456 लिखा है, 3456 यानी 3456 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 3 धन 4 धन 5 धन 6 कर लीजिएगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 में 3 जोड़ दोगे 18, 18 जो है 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। इसका मतलब यह क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप इनको जोड़ लीजिएगा, अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। इसको भी जोड़ लीजिएगा, 9 से अगर वह अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो इसका मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम काफी इजी है, बहुत मस्त है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक कहने का मतलब इकाई का अंक अगर 0 हो, अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या इस तरह से लिखते जाओ, अगर इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या पक्का 10 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, जैसे यहाँ पर 35 36 32 74 60 कितना भी लिख दो, 74 55 64 और इकाई का अंक 0 लिख दो, बस इकाई का अंक 0 हो तो इतनी बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 ही अंक लिख दूं और यह 10 से विभाजित है कि नहीं है, तो कहोगे 10 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगी। तो आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। मज़ेदार क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास था और काफ़ी वैल्यूएबल क्लास था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।